ये सेकंड नंबर है, एथेनॉल है, ठीक है। और मेथेनॉल एक था, दूसरा एथेनॉल। आपको बोले हैं केवल दो आप लोगों को पढ़ना है, मेथेनॉल एथेनॉल। देख लीजिए यहाँ से इसके बारे में है, करिए, खत्म करना है इसको। कहता क्या है कि एथेनॉल, जिसका कि फॉर्मूला आप सब जानते ही हैं, C2H5OH होता है, इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम शुगर। बाबू बता दे आपको कि ये शुगर से तैयार होता है, चीनी से। आपको पता है ये जो रिएक्शन है, ये आप जो देख रहे हैं नीचे, ये शुगर है और ये H2O। अगर हम लोग शुगर का इन्वर्सन करा देते हैं तो ये इन्वर्सन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको मिलेगा। आपको बता दें कि जो चैप्टर आप लोग लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 14, बाबू वहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन आप लिखे हैं, एकदम 100% लिखे हैं। हम जान रहे हैं ये ठीक यही चीज होता है ना, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा है कि इसको हम लोगों को लिखना ही था। एथेनॉल थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फर्मेंटेशन मतलब होता है किण्वन, याद रखिएगा, किण्वन। हो सकता है कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े भी होंगे इसके बारे में, किण्वन वहां पर भी था, ठीक है। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनते हैं इन दोनों जगह से, खास करना मतलब आपका न्यूमेरिक, ये MCQ क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि भाई ये है शुगर, इसको सुक्रोज भी कहा जाता है, कि सुक्रोज के इन्वर्सन के लिए हम लोगों को कौन सा एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो बाबू हम लोग ना उसके चलते इन्वर्टेज का यूज करते हैं, ठीक है। एक इन्वर्टेज एक एंजाइम है, याद रखिएगा, जिसके बाद में साइड में ASE लिखा हुआ रहता है, अक्सर ASE, उसको एंजाइम कहा जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक उस चीज का यहाँ पर भी तो है, इस जगह पर भी तो आपको दिख रहा होगा ASE। तो इन्वर्टेज एक प्रकार का एंजाइम है, और उस एंजाइम के प्रेजेंस में ये शुगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज होता है। बाबू ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको बता दें, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज का केवल फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब इनका आप स्ट्रक्चर देखिएगा ना, एक आपका एल्डोहेक्सोज है, एक आपका केटोहेक्सोज है, मतलब एक अल्डिहाइड से बना हुआ है तो एक कीटोन से बना हुआ है। आपको इसके बारे में डिटेल हम 14 चैप्टर में पढ़ाएंगे, 14वें अध्याय में इस पर हम जिक्र करेंगे, ठीक है। ओल्डेस्ट मेथड है जिसमें हम लोग शुगर से इसको बनाते हैं, ओके। अब यहाँ पर एरो का साइन, जहाँ हम तीर का निशान ऐसे खींच रहे हैं, इस जगह से फिर से एरो का साइन आप लोग दे लीजिएगा, है ना। एरो का साइन दे करके फिर यहाँ से सेकंड लाइन में स्टार्ट कीजिएगा इस जगह पर। देखिए कहता क्या है कि द शुगर इज मोलासेस, ठीक है। शुगर केन और फ्रूट सच एज, मतलब उसमें ना कुछ विशेष तरह के पदार्थ होते हैं। अब अंगूर को आप जरा है दोनों हाथ से उसको जो है वो आप दबाइए, आप जैसे उसको दबाएंगे ना, देखिएगा कि उसके अंदर से कुछ मटेरियल निकलता है, वही उसका मोलासेस है। कहता क्या है कि शुगर केन और फ्रूट सच एज ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बोथ ऑफ व्हिच हैव द फॉर्मूला C6H12O6। आप जानते हैं दोनों के दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो तो सेम है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम के प्रेजेंस में जिसको इन्वर्टेज कहा जाता है, ठीक है। जरा सेंटेंस को आप दोबारा पढ़िए। द सुगर इज मोलासेस, शुगर केन और फ्रूट सच एज ग्रेप्स, जैसे कि अंगूर, इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इनमें हम लोग ग्रेप से भी, अंगूर से भी ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज कर सकते हैं। कहता है बोथ ऑफ विच, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जबकि दोनों का दोनों फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, ठीक है। ये इसका कहना है। कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर नीचे तीर का निशान यहाँ पर दीजिएगा, इन द तीर का निशान नहीं, सीधे चलने दीजिएगा। कहता है कि जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है वो है आपका इन्वर्टेज, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। देख लीजिए, इसको आप लोग यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से तीर का निशान है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन। बाबू फर्मेंटेशन क्या है कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का, देख लीजिए, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्कोहल में बदलना, इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है जाइमेज, विच इज फाउंड इन ईस्ट, जो कि ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट क्या है? तो
ईस्ट एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप हिंदी में खमीर जानते होंगे, हिंदी में इसको खमीर बोला जाता है, बिल्कुल अमीबा जैसा होता है। आप बायो में तो पढ़े भी होंगे कि ईस्ट बडिंग करता है, नहीं, ईस्ट में भी बडिंग होता है, ये भी मुकुल निकालेगा और ये बडिंग करके अपना रीजनरेशन रिप्रोडक्शन करता है। तो ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है और इसी के शरीर से जाइमेज नाम का एंजाइम निकलता है जो इस ग्लूकोज को तोड़ के अल्कोहल में चेंज कर देता है। इवन ग्लूकोज ही नहीं, ये फ्रुक्टोज से भी अल्कोहल बना सकता है, खासकर एथेनॉल। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस बाहर होती है, रिलीज होती है। आपका फिर से यहाँ एक आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है। शुगर से चाहिए तो एंजाइम इन्वर्टेज, लेकिन ग्लूकोज फ्रुक्टोज से अगर अल्कोहल बदलना हो तो जाइमेज। मतलब समझिए कि ये 2 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है ना। पहला रिएक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। इन विच, अब देखिए, अब जरा नीचे देखिएगा इसके बारे में। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर्स। अब ध्यान देंगे, जितने भी शराब बनाए जाते हैं उसमें अंगूर का इस्तेमाल किया जाता है शराब बनाने में। तो शुगर चाहिए ना, तो शुगर या तो गन्ने के जूस से मिल सकता है, ये जो शुगर इन मोलासेस है ना, वही उसका गन्ना का रस उसमें, या फिर अंगूर में, या फिर एप्पल से भी ये किया जाता है। आप अक्सर नया नया जो लोग शराब पीता है, पिलाना चाहता है नया नया किसी को, तो उदाहरण देता है, अरे कुछ नहीं है, बियर है, तो अंगूर का जूस है, तो एप्पल है। आप देखिएगा इस तरह का बात किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा वो, हाँ, वो भी सही है और आप भी सही हैं। कैसे दोनों सही हैं? तो वास्तव में वो एप्पल से ही बना हुआ है, ग्रेप से ही बना हुआ है, फल का जूस ही है, लेकिन वो जाइमेज इन्वर्टेज एंजाइम के रिएक्शन करने के बाद उसको ये चेंज कर देता है अल्कोहल में। तो हम लोग के लिए शुगर हमारे लिए जो है ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, ग्लूकोज नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जब वो अल्कोहल में चेंज हो गया वो हमारे लिए तो नुकसानदेह है ही। दैट्स वाई वो भले शुगर ग्लूकोज में चेंज हुआ, ग्लूकोज से अल्कोहल में चेंज हुआ, पर याद रखिए अल्कोहल हमारे लिए नुकसानदेह है ही। इसके सेवन से आपको नशा करने का आदत हो जाएगा, लत लग जाएगा। आप बहुत तरह का उसका जो है वो डिमेरिट तो देखे ही हैं। आपको पता ही है कि कई तरह का नुकसान लोग, एक शराबी को उसके बातों का वजन देना कम कर देते हैं। नहीं, कहीं बोल रहा है, जाके 2 बात बोलेगा तो रुपया ही पहचानेगा। नहीं, आपका वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगा, सामाजिक जो है आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके अलावे आर्थिक तंगी भी आना शुरू हो जाएगा, चोरी चमारी करने लगेंगे। आप देखते हैं कि जो चोरी करने का अक्सर, या फिर जितने भी मर्डर, जितने भी इस तरह का होता है, देखिएगा लोग शराब सेवन करेंगे तब क्राइम करने जाएंगे। तो भाई इस तरह जो है शराब का सेवन किसी भी तरह से अनुचित है। देखिएगा, इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट। उसमें शुगर चाहिए और ईस्ट चाहिए। जानते हैं क्या होता है कि जो ग्रेप्स होता है ना, अंगूर, उस अंगूर के ऊपर ही देखिए कितना अच्छा यहाँ एक बात है कि जो अंगूर होता है ना, वो अंगूर के ही ऊपर में इसके स्किन में चिपका हुआ रहता है ईस्ट। इसके ऊपर अंगूर का जो गूदा होता है, उसके ऊपर जो लेयर है, उसके ठीक ऊपर अंगूर जो आप खाते हैं, देखिएगा कि अंगूर के भी ऊपर एक परत होता है, जो हो सकता है कि बहुत सारे लोग पूरा खा जाते हैं, बहुत सारे देखिएगा कि अंगूर खाएगा पूरा अंदर वाला गूदा, लेकिन बाहर वाला देखिएगा कि वो फेंक देता है। छिलका कहिए ना, छिलका। तो जो बाहर का छिलका होता है ना, उस छिलका में ईस्ट रहता है। और ईस्ट क्या है? एक छोटा माइक्रोब है, एक छोटा सूक्ष्मजीव है। और वो करता क्या है, ये इसको चेंज करता है, जो आपका शुगर है उसको पहले अल्कोहल में यानी कि ग्लूकोज में, फिर उस ग्लूकोज को अल्कोहल में। तो करना क्या रहता है फैक्ट्री में, इन सबको एक बहुत बड़े बर्तन में ऐसे रख दिया जाता है, शुगर को, ग्रेप्स को, और ग्रेप्स को केवल जो है ना वो समझ जाइए कि क्रस्ट कर दिया जाता है, उसको पेचट दिया जाता है, ठीक ना। जो उसको क्रस्ट कर दिया जाता है ना, उससे जो बाहर में मौजूद जो ईस्ट रहता है ना, वो अंदर में कांटेक्ट में आ जाता है शुगर के। अब ये ईस्ट इस शुगर के कांटेक्ट में आता है, इसको ग्लूकोज में बदलता है, और कुछ समय बाद वो ग्लूकोज फिर से चेंज हो जाता है अल्कोहल में। और यही आपका प्रोसेस है फर्मेंटेशन करने का। ठीक है, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है इसको।
कि इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स, कहता है कि जो वाइन मेकिंग होता है, ग्रेप्स जो है वो सोर्स है शुगर और ईस्ट दोनों का। तो ईस्ट कहाँ से मिलता है? तो जो अंगूर होता है उस अंगूर के स्किन, जो मान लीजिए कि एक अंगूर है, ठीक है, तो अंगूर के ही ऊपर में यहाँ चिपका हुआ रहता है ये ईस्ट, समझे। खाली उसको करना क्या है, आपको इसको जो है ना क्रस्ट कर देना है, इसको मसल देना है। अब होगा क्या, ऐसा करने से इसका जो ऊपर में मौजूद ईस्ट है वो ईस्ट अंदर आ जाएगा, ये यहाँ अंदर चला जाएगा। अब ऐसा करने से जो ईस्ट था वो जाइनेज एंजाइम, इन्वर्टेज और जाइनेज एंजाइम रिलीज करेगा, जिससे ये शुगर चेंज हो जाएगा आपका, पहले ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में चेंज होगा और ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज बाद में अल्कोहल में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, एज ग्रेप्स राइपेन, जैसे अंगूर पकने लगते हैं, दी क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेज, अब उससे जो शुगर का क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। एंड ईस्ट ग्रो ऑन द आउटर स्किन, और जो आपका अंगूर है उसके बाहर के स्किन में आपका ईस्ट जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। फुल स्टॉप। फिर क्या कहता है कि व्हेन ग्रेप्स आर क्रस्ट, जब अंगूर को हम लोग क्रस्ट कर देते हैं, समझिए कि उसको हम लोग पीस देते हैं, तो जैसे हम लोग अंगूर को पीस देते हैं ना, कहता क्या है, शुगर एंड एंजाइम्स कम्स इन कांटेक्ट, इससे शुगर और एंजाइम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और वही फिर से रिएक्शन शुरू हो जाता है दोनों में, और इस तरह उनका फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। फर्मेंटेशन, फिर यहाँ फुल स्टॉप, लंबा सेंटेंस है, फुल स्टॉप देते चलिए, टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन, मतलब उसको ऑक्सीजन का भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि श्वसन दो किस्म का होता है, एक एरोबिक एक एनारोबिक, जिसमें अवायवीय वायवीय, तो ये एक अवायवीय श्वसन करेगा अनारोबिक कंडीशन में, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ एयर, और वहाँ हवा का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, ठीक है। इस तरह यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला भी यहाँ पॉइंट नहीं है, और को भी आप खुद से समझ सकते। देखिए उसके आगे एरो का साइन देते चलिएगा और लिखते चलिएगा इन सबको। कहता है कि द एक्शन ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फॉर्म एक्सीड 14%. If air gets into fermentation mixture, the oxygen of air oxide oxidizes ethanol to ethanoic acid, which is in turn destroy the taste of alcoholic drink. मतलब समझे कहा क्या रहा है कि अगर हम लोग एथेनॉल को ज़्यादा समय तक खुला छोड़ देंगे, अगर वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, तो ऑक्सीडाइज करने के बाद वो एथेनॉल चेंज हो जाएगा एथेनोइक एसिड में। आप लोग ऐसे भी तो पीछे पढ़े हैं कि एथेनॉल एथेनोइक एसिड में चेंज करता है अगर उसका ऑक्सीडेशन किया जाए तब। तो अगर वो ऑक्सीडेशन कर लेगा तो ऑक्सीडेशन करके एथेनॉल एथेनोइक एसिड में बदल जाएगा, नहीं लगने लगता, समझे। थोड़ा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा आप सब। देखिए क्या कहता है कि एथेनॉल, फिर से समझ लीजिए कि इसका प्रॉपर्टीज है बात, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज है, एक तरह समझिए कि दोनों के बीच जो है ये प्रॉपर्टी फिर से बता रहा है इनका। क्या कहता है कि एथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, मतलब समझ लीजिए कितने दूर तक इसका प्रॉपर्टी दिखाया फिर यूज दिया। तो आप लोग को उतना कुछ नहीं करना है, तीर का निशान देके लिखते जाना है। एक बात आप सब नोटिस किए होंगे कि अगर वाटर है तो हम सबको पता है कि 373 केल्विन उसका टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर। अगर मेथेनॉल है, आप सब जान रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही था 337 केल्विन, याद है ना जी, अभी कुछ देर पहले यही आया था। उसके बाद है एथेनॉल, यस सर, 353 केल्विन, गौर कीजिए। तो इस तरह बाबू अगर हमको तीनों दे दिया जाए, और आप सब जानते हैं कि तीनों का बॉइलिंग टेम्परेचर आप सबको पता है कि सर तीनों मतलब तीनों जो है एक ही है, कलरलेस है, चाहे वाटर की बात करें, मेथेनॉल की बात करें, एथेनॉल की बात करें।
तो बाबू अगर तीनों को बॉइलिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू अगर छांटना हो ना तो भी आप लोग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनके टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण। आपको पता ही है कि सर अगर वाटर रहेगा तो 373, अगर ये मेथेनॉल होगा तो 337, और अगर यही चीज एथेनॉल होगा तो 353 केल्विन में वो बॉईल करेगा। इस तरह 351 में, सॉरी 351 में। तो इस तरह आप सोचिए कि हम लोग आराम से उनको सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। अगर 351 होगा तो एथेनॉल, 337 होगा तो मेथेनॉल, 373.15 होगा यानी कि 373.15, तो वो आपका वाटर होगा। इस तरह हम लोग दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तीनों को आपस में, है ना। अब यहाँ के बाद देखिए, कहता है इट इज यूज्ड एज ए सोलवेंट, इसका इस्तेमाल सोलवेंट के रूप में किया जाता है इन पेंट इंडस्ट्री। मतलब समझिए कि आपको पता है कि उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता था और इसका मिसयूज वहाँ के वर्कर करने लगे। इसी से बचने के लिए वो लोग क्या किए कि उसमें कुछ ऐसा पिरिडिन और कॉपर सल्फेट मिला दिया गया कि वो पीने लायक रहा ही नहीं, उसी को बोला गया डी नेचर्ड। वो अपना प्रकृति बदल दिया, इसीलिए बोला है डी नेचर्ड अल्कोहल, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचुरेशन। ओके, देखिए क्या कहता है कि इट इज यूज्ड एज ए सोलवेंट, इसका इस्तेमाल सोलवेंट किया के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कहाँ पर? तो पेंट इंडस्ट्री में, जहाँ पर जैसे नेरोलैक का या फिर जो भी पेंट वगैरह बनता था ना, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, कहता है इंडस्ट्री एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, और कई सारे कार्बन कंपाउंड को बनाने में। जब भी ऐसे लंबा सेंटेंस आए तो बीच में उसको ऐसे लाइन दे दीजिए, ठीक है। द कॉमर्शियल अल्कोहल इज मेड, अब जो हम लोग उद्योग में यूज करते थे कॉमर्शियल अल्कोहल, उसको मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, देख रहे हैं, उसको पीने लायक ना रहे, मतलब पीने लायक नहीं रहे, उसके चलते वो लोग क्या किया, बाय मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट। अब क्या करने लगा, अभी आपको एक स्टोरी सुना रहे थे ना कि पुराने समय शुरू में क्या होने लगा, फैक्ट्री का मालिक देता था वो लोग को पीने वहां पर यूज करने के लिए, तो यूज क्या करेगा, पीने लगा। पीने के साथ साथ जरूर आपको नहीं लगता कि वो लोग जो है जरूर थोड़ा बहुत बचा के भी घर लेते आता होगा कि शाम को भी एक पैक देंगे। धीरे धीरे मान लीजिए आप उसका सामान आप घर ले जाइएगा, बर्बादी कर दीजिएगा, तो धीरे धीरे उत्पादन में तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना। फैक्ट्री वाला में अगर वर्करे बेईमान हो जाएगा तो उत्पादन पर तो असर पड़ना ही पड़ना है। अब धीरे धीरे उनका उत्पादन पर असर पड़ने लगा, दुर्घटनाएं घटने लगी, तो इन सबको देखते हुए उसने निर्णय लिया कि भाई कुछ तो बीच का रास्ता निकालना होगा। तो इसके चलते देखिए, यहाँ से लिखिएगा बाबू, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए हम एक हेडलाइन बना देने जा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पर ब्लू लाइन का खींचा हुआ है ना, ठीक वहां आप लोगों को एक नीचे स्टार मार्क दे करके इस जगह पर एक आप लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है कीजिएगा, है ना। देखिए जो चीज आप देख रहे हैं ना, जब आपको 14 चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो ये चीज फिर आएगा, लेकिन डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स नहीं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स करके एक कंसेप्ट आता है। हाँ, वो आपका फिर से वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो प्रोटीन अपना नेचर खो देता है, उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपको नीचे हम हेडलाइन दिए है ना, ये बना के डैश दे के फिर नीचे इधर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, दी कॉमर्शियल अल्कोहल, यहाँ से फिर वही बात है, आप समझ गए कि अल्कोहल पीने लायक ना रहे, जिससे इस तरह का दुर्घटनाएं ना घटे, इसके चलते उसमें कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट क्या करता था, उसका कलर बदल देता था, और खराब स्मेल देने के लिए पिरिडिन मिला दिया जाता था। आप मान लीजिए आप पिएंगे और उल्टियाँ करने लगेंगे, पिएंगे और मुंह खराब हो जाएगा, आप पिएंगे ही नहीं उस चीज को, है ना। इस तरह पीने के लायक ना रहे, इसके चलते उसमें कॉपर सल्फेट और आपका पिरिडिन मिला दिया जाता था, जिससे वो पीने के लायक नहीं बचता था। इसी को बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन है ये क्या, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों पर इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। वो कहता है इंजेक्शन ऑफ एथेनॉल एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप सबको याद होता होगा क्लोरोफॉर्म या फिर डीडीटी या फिर पेमेक्सिन या फिर डाइक्लोरोडाइमेथाइल वगैरह तो देख रहे होंगे, क्लोरो डाइक्लोरोमेथाइल,
मेथेन ऐसे करके पढ़ रहे होंगे, याद है पॉलीहेलोजन कंपाउंड, उसमें भी आया था नौसिया, हेडेक, माथा दर्द वगैरह करना, ह्यूमन पर उसका प्रभाव पड़ना, नहीं तो उसी तरह ये भी तो एक केमिकल है ना, इसका हम लोग के जीवन पे क्या असर पड़ेगा वो देखिए क्या कहता है। पहली बात तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। यू नो दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस से सिंबलाइज करते हैं, और ये सीएनएस होता क्या आपको वो भी पता है कि सर ब्रेन और हम लोगों का स्पाइनल कोड, पूरे शरीर से सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाना, मस्तिष्क का एनालिसिस करना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है ना। क्या कहता है कि उसी को यह प्रभावित करता है, उस पर काम करेगा और उसको प्रभावित कर देगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, इन मॉडरेट अमाउंट, अगर थोड़ा ज्यादा मात्रा में इसको लिया जाए, मतलब मध्यम स्तर पर लिया जाए, इट अफेक्ट जजमेंट एंड लोअर्स इनहिबिशंस, मतलब आपका श्वसन दर कम हो जाएगा। उसके अलावा आप एक चीज और ध्यान देंगे कि जजमेंट लेने का, सही गलत बोलने का, ये देखते हैं कोई दारू पी के कुछ बोलेगा तो कहेगा दारू पिया है, इसका बात का काबिल है, कभी का बोल रहा है, बिहान का बोलेगा पता नहीं रहेगा, अभी बोल रहा है ऐसा, सवेरे पूछेंगे तुम बोला था, कहेगा कि हम तो नहीं बोले, मतलब उसके पास जजमेंट का, उसके पास फैसला निर्णय लेने तक का क्षमता नहीं रहता है। फिर यहाँ देखिए का साइन दे देना है इस जगह पर, हायर कॉन्सेंट्रेशन, अगर ज्यादा मात्रा में इसको लिया जाए, अगर ज्यादा मात्रा में इसको लिया जाए तो इसके लिए क्या कहता है, कहता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन काउज नोसिया, इससे नोसिया वही चक्कर देने लगेगा, एंड लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, उसके बाद उसको जो है ना वो होश खोने लगेगा। नहीं देखे ज्यादा पी लेता है दौड़ की, अब कभी देखते कि होंगे कोई रोडे में उलट के है, पूछ रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है, नहीं तो वो क्या है, वो हायर डोज लेने का यही कारण में वैसा होता है, देख भी होंगे कहीं कहीं एक दो तो मिलिए जाता होगा, ये ऐसा कोरोना में भी उलटल रहेगा रोडे में। कहता है इवन एट अ हाई concentration it interferes with a spontaneous respiration and can be fatal, अगर वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा है और वो बढ़ा के ले ले, पीते जा रहा है पीते जा रहा है, तो याद रखिएगा उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उससे वो मतलब हमेशा के लिए वो एकदम सो जाएगा दारू पीते पीते। यही अक्सर और भी आप जानते हैं कि यह लीवर को भी डैमेज करता है, लीवर को भी नुकसान पहुंचाता है, इससे मनुष्य की मृत्यु भी होती है। अक्सर शराब पीने वाले कहते हैं कि जल्दी ही वो लोग मौत के जाल में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी, इसको लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं इच्छा है तो यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलिए। अब बाबू इसके बाद जो नोट शुरू में आप लोगों को दिए थे वो सारा का सारा नोट अब लिखिएगा इसके पीछे।